नमस्कार, मैं मधुमिता हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया गया। हालांकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। अब इस पर कांग्रेस नेता यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भड़क गई। उन्होंने भारत के इस रुख पर बड़ी हैरानी जताई और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा वो भारत के इस रुख पर शर्मिंदा हैं। गांधी ने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं। इन मरने वालों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार ना किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हों। आगे उन्होंने कहा कि लोगों की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जान जाने के बाद जगेगी या ऐसी कोई चेतना अब बची ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुप देखते रहना सब कुछ गलत है। प्रियंका ने महात्मा गांधी के उस कथन का भी उल्लेख किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं और शर्मिंदा भी हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के उस नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उसके कदमों का मार्गदर्शन किया है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई और फलस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब रुख अपनाने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। प्रियंका ने कहा कि ये उन सभी चीजों के विपरीत है जिसके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की तरफ से पेश प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। यूएनजीए ने प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े थे जबकि विरोध में 14 वोट पड़े। वहीं 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा था। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। साथ ही ये बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान करता है, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरित को फिर से शुरू करना शामिल है। कनाडा ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा के लिए प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया जो खारिज हो गया। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि हमास के साथ युद्ध में इजराइल का मजबूती से समर्थन करने वाले ब्रिटेन और जर्मनी मतदान से अनुपस्थित रहे। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउन, पपुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने जॉर्डन द्वारा पेश प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान की क्षति पर चिंतित भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दोनों पक्षों से तनाव कम करने की हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में इजराइल हमास युद्ध पर अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आश्चर्यजनक नुकसान पर गहराई से चिंतित है। जारी संघर्ष में नागरिकों की जान जा रही है। क्षेत्र में शत्रुता बढ़ने से मानवीय संकट और बढ़ेगा। सभी पक्षों के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करना आवश्यक है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। फिर मिलूंगी बड़ी खबर को लेकर, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।